देखो बेटा, जिन बच्चों का आ गया आंसर अच्छी बात है। बहुत आसान सवाल था। ये कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स जीपी का जो है वो 16 है। फर्स्ट थ्री टर्म्स का जो सम है वो 16 है। तुम बेटा उठ जाओ, तुम सबसे उधर पहुंच जाओ, जल्दी पहुंचो। तुम बेटा उठ के इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। नहीं नहीं, जल्दी आओ ना, इधर आगे आ जाओ या इधर बैठो, इसके साथ में बैठो। एक सीट और दो सीट नहीं होता है। क्या कहता है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। तो मान ले बेटा जो स्टार्टिंग की तीन टर्म है तो टर्म्स को तो हम ऐसे कह सकते हैं, पहली टर्म ए हो गई, दूसरी क्या होगी बेटा, बोलो बोलो, ए आर। तीसरी क्या होगी, ए आर स्क्वायर। याद है ना, क्योंकि जो टर्म होती है वो कैसे होती हैं, अगर ए एन बोलोगे तो वो फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस वन, यही तो होता है। तो जीपी में पहली ए है, दूसरी बेटा ए आर है, तीसरी टर्म हो गई ए आर स्क्वायर। इन तीनों का सम 16 है। इन सब में से बेटा ए ले लो कॉमन, तो बचा 1 + आर स्क्वायर इक्वल टू 16। एक इक्वेशन तो ये बन गई। एंड कहता है जो नेक्स्ट थ्री टर्म्स हैं, उनका सम है 128। तो नेक्स्ट थ्री का मतलब है बेटा ए आर थ्री, ए आर टू पे खत्म किया ना, इसके नेक्स्ट वाली क्या बन जाएगी, थ्री। उसके नेक्स्ट वाली क्या बन जाएगी, फोर। और नेक्स्ट वाली बनाओगे 5 इक्वल टू कितना दे रखा, 128। इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से बच्चा हम ए आर क्यूब कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा 1 + आर स्क्वायर इक्वल टू 128। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। एक काम करते हैं, सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट कर दो। तो सेकंड वाली ऊपर लिखो, 1 + आर स्क्वायर, और इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर रहे हैं तो ये नीचे लिखो बेटा, 128/16। इस पूरे से ये पूरा कैंसिल, इस ए से ये ए कैंसिल हो गया, और बेटा इस 16 से ये कितने टाइम्स कैंसिल हो गए, 8 टाइम्स कैंसिल हो गए। तुम्हारे पास मोटा मोटा बचा का आर की पावर जो 3 है वो 8 है, तो आर कितना आ गया, 2। कॉमन रेशियो 2 आ गया। इसको ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। पुट आर इक्वल टू 2 इन 1। जैसे अब तो करना चालू कर दो बेटा। तो 1 + 2 + 2 स्क्वायर इज 4 इक्वल टू 16। ये आ गया 7। तो ए की वैल्यू आ गई 16/7। यही आई बेटा। अब क्वेश्चन में पढ़ो, उसने पूछा था फर्स्ट टर्म बताओ, आ चुकी है, कितनी आई 16/7। उसने बोला था कॉमन रेशियो बताओ, वो भी आ चुका है 2। पूछा है सम ऑफ एन टर्म्स बताओ। सम ऑफ एन टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है, एस एन इक्वल टू होता है ए टाइम्स आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ए की वैल्यू है 16/7, आर की वैल्यू है 2, तो 2 की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 माइनस वन। और अच्छे से सॉल्व किया तो 16/7 2 की पावर एन माइनस वन, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था। बस याद क्या रखना है कि जीपी की टर्म होती है तो पहली टर्म ए होती है, दूसरी ए आर होती है, तीसरी क्या होती है, ए आर स्क्वायर। और अगर ये दिमाग में नहीं आ रहा तो ऐसे सोचो बेटा, पहली टर्म ए वन ले ली, दूसरी क्या ले ली ए टू, तीसरी क्या ले ली ए थ्री। अब ए वन ले ली तो ए वन तो यही रहता है, ए टू को क्या लिख सकते हो, चलो छोटू बता, ए टू को क्या लिख सकते हो, ए आर की पावर 2 माइनस वन, यही तो लिखोगे। तो कितना बन गया, ए आर बन गया। ए थ्री को क्या लिखोगे बोलो, ए आर स्क्वायर लिखोगे। तो मैंने वही तो लिया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, सेकंड वाली चेंज करें, कर लो थोड़ा सा बेटा। जब तुम ये कॉपी करते हो तो शर्म आती है बेटा। अच्छा अच्छा ठीक है, बेशरम हो, कह रहा शर्म ही नहीं आती है। कॉपी मत किया करो, खुद किया करो, बस मेथड देख लो। क्या हो गया, कितना आंसर आया बोलना बेटा, डायरेक्ट सवाल था ये। 2059 करेक्ट आंसर है बेटा। देखो इसमें फर्स्ट टर्म तुम्हें पहले से पता है, सेवेंथ टर्म पता, तो मैं लिख सकता हूँ A7 इक्वल टू 64। A7 की जगह क्या लिखेंगे तुम बताओ बेटा, वेरी गुड, ए आर की पावर 6 इक्वल टू 64। अगर मैं और इसको सॉल्व करूं, ए की वैल्यू पहले से मालूम है, यहां पुट कर दो 729 इंटू आर की पावर 6 इक्वल टू 64। तो आर की पावर 6 आ गया 64/2 79। ठीक है बेटा,
टू की पावर 6 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 होता है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 6। मैं ऐसे क्यों सोच रहा हूँ? क्योंकि यहाँ r की पावर 6 है ना, तो मैं पावर में ही सोचूंगा। ये किसका होता है? तो ये भी मैं अंदाज मार दूं बेटा, 3 की पावर 6 होता ही होगा, वैसे होता भी है, ठीक है। 3 की पावर अगर 6 करोगे तो यही आता है। और ये ऐसे नंबर थे आपस में कैंसिल भी नहीं हो रहे थे, है ना, आपस में कैंसिल हो नहीं रहे थे। चलो कोई नहीं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/3 की पावर 6, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ r। और r जब लिखेंगे ये पावर उधर जाके क्या करेगी बच्चा? 1 में हो जाएगी, ठीक है। कोई भी पावर होती है वो वहाँ उल्टी हो जाएगी जाके। तो आंसर कितना आ गया? 2/3 आंसर आ गया r की वैल्यू। ये पावर समझ में आई छोटू? अच्छा, अब तुम्हारे पास में रेडियस सॉरी वो आ चुका है, रेशियो आ चुका है। पूछा क्या? S7। S7 का मीनिंग है, फॉर्मूला लगाओगे a टाइम्स r की पावर 7 - 1/r-1। a की वैल्यू है 729, r है 2/3 की पावर 7 - 1/2/3 - 1। और सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करो। 2 की पावर 7, देखो 2 की पावर 6 था हमारा 64। अब 64 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 128 आ गया। 128 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 6 था तुम्हारा 729। तो बेटा एक और कर दोगे तो कितना बन जाएगा? क्या बेटा दोबारा बोलना। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फॉर्मूला लगा दो तब भी वही बात है, क्योंकि यहाँ नीचे माइनस आएगा ऊपर भी तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। मैंने पहले भी बताया था, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो नीचे माइनस आएगा ऊपर आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, और इधर आ जाएगा माइनस का 278। देखना बेटा यही आ रहा है क्या? टू वन है ये, वन है, वन है ये वन है बेटा, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड में चल रहा है तुम्हारा, ये आ गया बेटा नीचे सॉल्व करके 1 माइनस का 1/3 आ गया। यही, हाँ बहुत बढ़िया छोटू। अच्छा इसको थोड़ा सॉल्व करो, ये 3 से कैंसिल हो रहे हैं, ये देखो 3 से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास आया 729। अच्छा ये माइनस करके कितना आ रहा है? इसमें से माइनस करके कितना आ रहा है बेटा? 20, वो भी माइनस का, और नीचे -1 है, माइनस से माइनस कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। फाइनल आंसर बताना बेटा। ये तो कैंसिल मैंने कर दिया ना। अच्छा एक और है, हाँ एक है माइनस का 729, ये माइनस से माइनस, इससे ये कैंसिल, तो ओवरऑल आंसर ये आया बेटा। समझ में आया कि नहीं? ये डायरेक्ट सवाल था, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, करें। देख लो बेटा बहुत आसान ये भी है। इसमें कहता है फाइंड जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। स्टार्टिंग की जो दो टर्म है उनका सम गिवन है -4, ठीक है। सम का फॉर्मूला क्या होता? ए टाइम्स आर की पावर एन, एन की वैल्यू यहाँ 2 है बेटा, डिवाइडेड बाई r-1 इक्वल टू -4। एक इक्वेशन तो ये बन गई। आगे सुनो, कहता है एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। फिफ्थ टर्म का मतलब है ए फिफ्थ इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। A5 क्या होता? क्या बेटा देखते हैं। अब A5 क्या होता है? ए आर की पावर 4, ये होता है ए आर की पावर 2। बेटा इस ए से ये एक कट्टी पिट्टी हो गया, आर से आर कैंसिल कर सकते हैं क्या? करना मत, वेरिएबल से वेरिएबल कैंसिल नहीं करते हैं। ये लेफ्ट में लेके आओ तो -4r² इक्वल टू 0। इन दोनों में से r² कॉमन ले लो तो ये बचा r² - 4 इक्वल टू 0। बेटा इन दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो पहली वाली टर्म 0 होगी। एक बात बताओ, कॉमन रेशियो कभी 0 हो सकता है? कॉमन रेशियो अगर 0 हो गया इसका मतलब तो वो अनडिफाइन ही हो जाएगा, किसी 0 से थोड़ी नहीं किसी को डिवाइड कर दोगे। तो ये तो नॉट पॉसिबल है। तो दूसरा पार्ट करते हैं। r² इक्वल टू 4 आया तो r की वैल्यू क्या आई छोटू? प्लस माइनस मत भूलना, दो वैल्यू आई। ये जो दो वैल्यू आई है एक बार लेंगे हम, इफ
इफ आर इक्वल टू 2 और ये आर इक्वल टू 2 पुट इन 1। पहली वाली इक्वेशन में आर की वैल्यू 2 पुट कर दो तो ये बनेगा a टाइम्स 4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल टू -4 और सॉल्व किया तो ये बना a इंटू 3 मतलब 3a इक्वल टू -4। तो यहाँ से a की वैल्यू बेटा -4 अपॉन 3 आ गई। ये वैल्यू तब आई जब मैंने r की वैल्यू प्लस के 2 पुट करी। ठीक, अब क्या करेंगे, इफ अच्छा सही है गुरु, तुम्हारा स्मॉल प्रोसेस में यही आंसर आया। सही है यार। अच्छा आर की वैल्यू पुट करोगे तो ये 4 आ जाएगा। 4 माइनस 1 अपॉन -2 माइनस 1 इक्वल टू -4। तो 8 टाइम्स ये आ गया 3 अपॉन -3 इक्वल टू, यहाँ से आया मेरे पास में ए की वैल्यू यहाँ से 4 आई बेटा, दो वैल्यू ऐसी आ रही तुम लोगों की। अब एक काम करते हैं, अब जीपी निकालेंगे। कैसे जीपी? जीपी बताने के लिए हम लोग पहले केस क्या लेंगे, ए की वैल्यू लेंगे पहले, कौन सी थी, -4 अपॉन 3 और आर की वैल्यू लेंगे बच्चा प्लस के 2, क्योंकि ये वाला केस ले रहे हैं। ठीक है, प्लस के 2। तो मेरे पास जो जीपी होती है, जीपी होती कैसे, ऐसे ही तो होती है ए आर स्क्वायर डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये दोनों वैल्यू पुट करा दो तो ये बना -4/3 कॉमा -4/3 इंटू 2 कॉमा -4/3 इंटू 4 डॉट 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 और सॉल्व करेंगे तो -4/3 -8/3 -16/3। एक जीपी तो ये बन गई, अभी बात खत्म नहीं हुई, दो जीपी बनेंगी, एक ये बन गई। अब लिखो इफ केस सेकंड बन गया, इफ ए की वैल्यू हम ये वाली लें 4 और आर की वैल्यू कितनी लें बेटा, -2। इफ ए इक्वल टू 4 एंड आर इक्वल टू -2 तो जो जीपी बनेगी वो बनेगी ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। ए की वैल्यू 4 पुट कर दी तो 4 इंटू -2 4 इंटू -2 का स्क्वायर डॉट 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 4 कॉमा -8 कॉमा 2 दूनी 4 चक 16। बेटा ये दोनों आंसर हो गए। तो जीपी क्या, या तो ये होगी जीपी या फिर ये होगी जीपी। समझ में आ गया? पूरा क्वेश्चन खत्म करो बेटा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो बेटा, आगे सुनो। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4th 10th और 16 टर्म जीपी में एक्स वाई जेड दे रखा, मतलब ऐसा है 4th टर्म है वो एक्स है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं A4 इक्वल टू एक्स। बेटा A4 को क्या लिख सकता हूं, AR⁻³ इक्वल टू एक्स, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ऐसा ही 10th टर्म, तो A10 कितना दे रखा बेटा y, AR⁹ इक्वल टू बेटा y बन गया, ये सेकंड हो गई। थर्ड A16 इक्वल टू दे रखा है z, तो इसको तुम AR⁻15 इक्वल टू z लिख सकते हो, ये थर्ड बन गई। 3 बन गई। आ गया आंसर का नहीं, अभी आ गया? अच्छा देखते हैं, ये 3 बन गई। अब ये 3 करने के बाद एक काम करते हैं, मेरा टारगेट क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। मेरा टारगेट तो ये है कुछ ऐसा प्रूव करना, कैसे मैंने बताया था अभी, वाई स्क्वायर एक्स जेड के इक्वल आ जाए, है ना। या और आसान तरीके से बताऊं तो तुम ऐसे सोचोगे कि सर ऐसा आ जाए y अपॉन एक्स इक्वल टू जेड अपॉन वाई आ जाए, है ना। बात नहीं करो बेटा, बात नहीं, ऐसा आ जाए, यही तो चाहते हैं। मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम्हें y अपॉन एक्स चाहिए तो किसको किससे डिवाइड कर दें, बोलो। y अपॉन एक्स चाहिए तो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से बच्चा डिवाइड कर दो। जैसे ही तुम डिवाइड करोगे तो सेकंड वाली पहले लिखो, AR⁹ अपॉन AR⁵ इक्वल टू y अपॉन एक्स। देखो a से a कैंसिल, इससे ये कितने कैंसिल, 3। तो सामने जब लिखे होते हैं वेरिएबल तो नहीं, डिनोमिनेटर में कैंसिल होते हैं, जब सामने लिखे होते हैं वो नहीं कैंसिल करते हैं। कैसे, इसको इधर तुम कह रहे इस वेरिएबल को अगर इधर ले जाओ कॉमन लोगे तो वो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे सुनो। तुम्हारी तो 9th बड़ी उड़ी पड़ी है बेटा,
नाइन्थ में क्लास में आ जाया करो एक दिन। अच्छा ये आया, रुक जाते हैं आगे बढ़ते हैं। मेरे को वाई अपॉन एक्स आ गया, और दूसरा क्या चाहिए वहां से बताओ, जेड अपॉन वाई। किससे डिवाइड कर दें बेटा, तो मैं लिख दूं जेड अपॉन वाई चाहिए, तो थर्ड इक्वेशन डिवाइडेड बाई कर दूं सेकंड। थर्ड इक्वेशन जो मेरे पास है वो है ए आर की पावर 15 डिवाइडेड बाई ए आर की पावर 9 इक्वल टू जेड अपॉन वाई। यहाँ भी थोड़ा सॉल्व करेंगे तो बेटा ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, 6 बचे, तो आर की पावर 6 इक्वल टू आ गया जेड अपॉन वाई। ये तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ गई। चलो मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4th। ये बन गई तुम्हारी 5th। अच्छा 4th और 5th की लेफ्ट हैंड साइड बताना बेटा, एग्जैक्ट सेम है ना, तो जब दोनों सेम है तो फ्रॉम 4th एंड 5th, फ्रॉम 4th एंड 5th हम लिख सकते हैं y अपॉन एक्स इक्वल टू जेड अपॉन वाई। तो ये क्या आ गया, देयरफॉर x, या इसको और अच्छे से लिखोगे तो ऐसे भी तो लिख सकते हो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। देयरफॉर x कॉमा वाई कॉमा जेड आर इन जीपी, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया बेटा, जल्दी करो, बहुत अच्छा सवाल है, डायरेक्ट सवाल है बेटा, क्वेश्चन लिखो, जल्दी करना चालू कर दो। देखो डायरेक्ट सवाल होता है, पता नहीं तुम कैसे गलती कर लेते बेटा इस सवाल में भी। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, ये जो भी दे रखा है सम पूछा है ना, चलो मैं इसको एस एन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एस इक्वल टू इनफाइनाइट टर्म्स का सम है, तो इसको क्या लिख सकते हो तुम, 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस डॉट 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 चल रहा है बेटा। एक काम करते हैं, इसमें से सबसे पहले 8 कॉमन लेंगे, ले लिया, 8 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा एक, ये 8 कॉमन लेने के बाद तुरंत नेक्स्ट स्टेप में करते हैं हम 9 का मल्टीप्लाई करते हैं और 9 से ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 9 का कर दूं मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड, 9 का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो पूरा अंदर करेंगे बेटा, 9 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलो ये भी कर दिया, नेक्स्ट। एक्चुअली क्या है ना, ये जो इनफाइनाइट जीपी जा रही है ना, इसका हमें सम निकालना है। तो सम निकालते समय जैसे ये जो दे रखा है ना 1 से 11, यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो इनका कॉमन रेशियो सेम नहीं है, तो मैं कॉमन रेशियो सेम करना चाह रहा हूँ। वो भी कैसे करूँगा, ये 9 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 10 माइनस 1, सॉरी मेरे को बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 माइनस 1, तो 100 को लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 माइनस 1। नेक्स्ट बता बच्चा, 1000 माइनस 1 लिख सकता हूँ ना, तो इसको लिखूंगा 10 की पावर 3 माइनस 1। नेक्स्ट नंबर बनेगा 10 की पावर 4 माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा ऐसे सिलसिला। एक काम करते हैं, 10 10 की पावर 2 10 की पावर 3 10 की पावर 4 10 की पावर 5 6 7 ऐसे चलेगा, उसको मैं आगे लिख दे रहा हूँ। तो ये बनेगा 10 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 प्लस डॉट 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 डॉट, ये एक चलेगा। और माइनस, माइनस में क्या चलेगा, पहले वाले में -1 है, दूसरे में भी -1, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में भी। तो मैं ऐसा ना करूं, एक यहाँ पे एक सुंदर सा माइनस लगा दूं, ये डॉट डॉट डॉट, यहाँ एक सुंदर सा मैंने माइनस साइन लगाया, ब्रैकेट लगाया, यहाँ लिखा मैंने 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे चल रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, ये कितने टर्म्स तक का था, ये तो फिक्स है ना, n टर्म्स तक था ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये कहाँ तक था, तुमने लिखाया था n टर्म्स तक, ठीक है, ये n तक जाना है। मैंने यहाँ एक ब्रैकेट लगा दिया ऐसे, बड़ा सा ब्रैकेट यहाँ लगाओ क्योंकि बाहर है। बेटा इसको सिर्फ देखो 2-3 बार देखना, ये क्या है, ये एक जीपी बन रही है, ये एक जीपी बन रही है। इस जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 10 है, कॉमन रेशियो बेटा 10 है। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि तुम फर्स्ट टर्म ये इससे इसको डिवाइड करोगे तब भी 10 आएगा, इससे इसको करोगे तब भी 10 आएगा, ये सारा का सारा एक जीपी बन गया। ये जो दे रखा है, अगर मैं बोलूं 1 और 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने होंगे 3। अगर मैं बोलूं 1 प्लस 1 2, इसका लॉजिक ये होता है कि जितनी बार 1 होते हैं
जितनी बार 1 है उसका, अगर 5 बार 1 है तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो, 6 बार 1 है तो 6 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो। अगर मैं बोलूं 2 + 2 + 2 कितने होंगे, तो कैसे बोलोगे तुम? 6। लेकिन आया कैसे? ये आया, तुमसे मैंने बोला 2 + 2 + 3 बार बोला था, तुमने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। मैं बोलूं बता बेटा 2 आ रहे हैं अगर 8 बार, तो क्या आएगा? ये आंसर आएगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि 16 + 16 + 16 अगर 10 बार है तो आंसर क्या आएगा? इंटू 10। तो सेम चीज अब मेरे को बताओ, अगर 1 1 1 n टाइम्स है तो क्या आएगा आंसर? 1 × n। ठीक है, तो इसका सम कितना बन जाएगा? 1 × n। ये सिर्फ कहानी में इसलिए बता रहा था जिससे याद हो जाए। आगे सुनो, 8/9। इधर बेटा जो जीपी है, इस जीपी में फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ जीपी का? a टाइम्स a की वैल्यू कितनी है? 10। a टाइम्स r की पावर, r है 10, r की पावर n। n क्यों लिखा? क्योंकि n टर्म्स तक जाना है। -1 डिवाइडेड बाई r-1 दैट इज 9। माइनस माइनस के बाद इसका कितना आंसर आया? n। ये आंसर आ गया। अभी पूरा सुनो। इसके करने के बाद में तुमने बेटा ये जो ब्रैकेट था ना, ब्रैकेट लास्ट तक नहीं लगाया था, ध्यान देखो। ये जो तुम्हारा मल्टीप्लाई कर रहा है ना, ये बेटा सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है, इसमें कर ही नहीं रहा है, क्योंकि तुमने ब्रैकेट हटा दिया। ये जो मल्टीप्लाई कर रहा था 8/9 वो पूरे में कर रहा था। तो फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर बेटा ये ऐसे करके लिख दो, या थोड़ा और करना चाहो तो मैं और लिख दे रहा हूं। ये बन जाएगा 80/9। ये भी तो 9 है बेटा, तो 9 और 9 कितने बन गए? 81। इधर बचा 10 की पावर n-1 माइनस 8/9 का मल्टीप्लाई हम n में करेंगे तो ये बन जाएगा 8n/9। बेटा ये फाइनल आंसर हो गया। सारे बच्चे कर लो ये। बिल्कुल सही है बेटा, इतना छोड़ दो, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन तो देखो आएगा ही एग्जाम में, पक्का है। जल्दी करो। क्या गिवन था बेटा? पढ़ो तो। कहता है फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंस दिस एंड दिस। वो कहता है कि इन दोनों का पहले तुम करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, और फिर उनको सम बताओ कैसे करना है। एस पूछा इस चीज का। 2 का मल्टीप्लाई किस में करना है बेटा? 128 में, प्लस प्लस। दूसरे का किस में करना बेटा? 4 × 32 में। नेक्स्ट 8 का करना है बेटा, नेक्स्ट टर्म 8 में। फिर 16 का करना है 2 में। फिर 32 का करना है 1/2 में। यही तो है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना बन गया बच्चा? नेक्स्ट बताओ। ये ऐसा बन गया। यार ये क्वेश्चन तो तुम यार ऐसे ही ऐड कर दोगे तब भी हो जा रहा है। वैसे ये जीपी का सवाल अगर करना हो तो कैसे करोगे? कॉमन रेशियो सेम है, सबको ध्यान से देख बेटा। अगर तुम डिवाइड करोगे ना इससे इसको तो 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2, इससे इसको डिवाइड करोगे तो 1/2 आ रहा। कॉमन रेशियो 1/2 आ रहा है। अब क्वेश्चन में जीपी वगैरह कुछ गिवन था? कुछ नहीं गिवन था। जीपी से करना हो तो मेरे को बताओ। फर्स्ट टर्म क्या होगी बेटा? 256। कॉमन रेशियो 128/256 दैट इज 1/2। दो चीजें आ गई। अच्छा सम कितने टर्म का निकालना? 1 2 3 4 5। तो S5 का फॉर्मूला होगा a टाइम्स r की पावर 5-1/r-1। सारी वैल्यू पुट कर दो। तो 256, r है 1/2 तो 1/2 की पावर 5 -1 डिवाइडेड बाई 1/2 -1। और सॉल्व करेंगे। ऊपर कितना आ जाएगा बेटा? 1/32। बस सीधी 1 -32/32। मैंने क्या किया? पहले 1/2 का पावर 5 किया तो 32 आ गया, उससे एलसीएम भी ले लिया। नीचे आएगा माइनस का 1/2। और लिखते हैं इधर। ये आ जाएगा। ऊपर आया माइनस का 31 डिवाइडेड बाई 32 इंटू माइनस का 2/1। मैंने क्या किया? ये जो भी था ना इसको मैंने उधर उल्टा कर दिया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से बेटा ये कैंसिल हो गया, 16 से ये कैंसिल हो गया।
तुम्हारे पास बचा 16 इंटू 31, 9496 सीधा करेक्ट आंसर। देखो अगर अगर इस क्वेश्चन में वैसे सीक्वेंस वगैरह दे रखा, अगर तुम डायरेक्ट भी ऐड करते ना बेटा यहाँ से, तब भी आंसर आ जाता। ठीक है, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मार्क्स नहीं काटेगा। लेकिन हाँ, अगर वो बोल दे बाई यूजिंग जीपी यूज करके कोई बोलता है, तो तुम ये फॉर्मूला लगा देना। आगे बढ़े। सुनो, हाँ, ये वाला क्वेश्चन किसी को समझ में आ रहा है डायरेक्ट देखना बेटा क्या करना था। ये कहता है हमें ये प्रूव करो कि इन दोनों जो सीक्वेंस दे रखे हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों सीक्वेंस का जो प्रोडक्ट है वो जीपी में है। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं, जो इनका जो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को मैं पी से डिनोट करूं बेटा, इसका मल्टीप्लाई इसकी फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई इसकी फर्स्ट टर्म में करेंगे तो ये ए आ जाएगा। इसकी सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई इसके सेकंड टर्म में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस टर्म फॉर्म जीपी। अच्छा, सेकंड में करेंगे बेटा तो ये बन जाएगा ए आर। थर्ड का थर्ड में करेंगे तो ये बनेगा ए आर स्क्वायर और ये बनेगा ए आर स्क्वायर। फोर्थ का डॉट 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 मैं नहीं कर रहा, आगे लास्ट वाला लिख दे रहा हूँ। ये बनेगा ए आर की पावर एन माइनस वन इंटू ए आर की पावर एन माइनस वन। अब एक चीज बता बेटा, ये जो दे रखा है ना प्रोडक्ट, हमें यही तो प्रूव करना है कि ये कैसा है, जीपी में। कोई चीज जीपी में होती है तो क्या चीज सेम रहती है, कॉमन रेशियो सेम रहती है। तो कॉमन रेशियो में अगर मैं बात करूं तो ये वाली A1 है, ये वाला सेकंड टर्म है दैट इज A2 है, ये बच्चा तुम्हारा A3 है। कॉमन रेशियो अगर मैं निकालूं तो A2 अपॉन A1 निकालूंगा। A2 है ए आर डिवाइडेड बाई ए आर, सॉरी ए। थोड़ा कैंसिल करो, ए से ए कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या आया बच्चा, स्मॉल आर कैपिटल आर आया। ऐसे ही सेम तरीके से रेशियो निकालो अब की बार A3 डिवाइडेड बाई A2, A3 अपॉन A2 करेंगे। A3 की वैल्यू है ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में ये वाला बेटा ए आर इंटू ए आर। ए से ए कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, एक इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बचा क्या, एक स्मॉल आर। अब बेटा एक बात बताओ, इसको तुम इससे डिवाइड किया तभी आंसर आया, इसको तुम इससे डिवाइड कर रहे तब भी सेम है, इसका मतलब ये क्या है, ये तो कॉमन रेशियो सेम आ रहा है ना। देयरफॉर कॉमन रेशियो इज सेम, कॉमन रेशियो आ गया आर आर। मैं ऐसे लिखना चाहिए, कॉमन रेशियो इज सेम, देयरफॉर ये जीपी में हो गया। और कॉमन रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, कॉमन रेशियो की वैल्यू भी तो पूछिए। तो कॉमन रेशियो इक्वल टू लिख दो ए नहीं, आर और आर, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल कुछ था ही नहीं इसमें, जल्दी करो। चलो इक्वेशन बनाते हैं फिर, यहाँ बड़ा आसान है। उसने बोला फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ जीपी, 4 नंबर बताने जो जीपी फॉर्म कर रहे हो। ठीक है, इन विच द थर्ड टर्म इज, इसका मीनिंग इक्वल टू ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाई 9। पहली इक्वेशन तो ये है, ध्यान से पढ़ो। वो कहता है जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म से 9 बड़ी है। लॉजिक समझ में आया, थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 9 अगर ऐड कर दो, एक्सीड कर रही है, तो वो थर्ड टर्म के इक्वल है। इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो क्या बन जाएगा, ये ए आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 9। बेटा मैं लेफ्ट में ला रहा हूं, यहां से मैं ए कॉमन ले लूं तो बचा क्या, आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9। एक इक्वेशन तो ये बन गई। आगे सुनो, कहता है एंड सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाई 18। कैसे लिखोगे इसको, कहता है सेकेंड टर्म, सेकेंड का मतलब A2 इज, इसका मीनिंग है इक्वल टू ग्रेटर देन बाई फोर्थ टर्म, A4 से वो 18 और जाते हैं। ठीक है, तुम्हारा आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, इसको AR लिख सकते हैं, इसको AR की पावर 3 प्लस 18। मैं लेफ्ट में ला रहा हूं, तो ये AR माइनस AR क्यूब इक्वल टू 18
यहां से मैंने ए आर कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 18। ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी सेकंड आ गई। एक काम करते हैं, सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट कर दो, सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट कर दो। तो सेकंड वाले में ऊपर लिखूंगा ए आर 1 माइनस आर स्क्वायर, और इस चीज को इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो ए टाइम्स आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 18/9। बेटा यहाँ से हम लोग क्या दोनों में से माइनस कॉमन ले सकते हैं किसी एक में से। अगर मैंने किसी एक में से माइनस कॉमन ले लिया तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, तो बचा आर टाइम्स, ऊपर रहेगा 1 माइनस आर स्क्वायर। नीचे से बेटा मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। इसको भी काट दो 2 टाइम्स, ये पूरा इससे कैंसिल, ये माइनस उधर चला जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई -2। आर की वैल्यू जो -2 आई है, इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, यहां से ए की वैल्यू निकालो। पुट आर इक्वल टू -2 इन 1। जैसे ही 1 में पुट करोगे तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 1 इक्वल टू 9। तो बेटा ए की वैल्यू आ रही है 9/3। 3 से 3 टाइम्स कैंसिल, ए की वैल्यू 3 आ गई। देखो तुम्हें ए पता है, आर पता है, जीपी नहीं बता पाओगे बेटा। जीपी क्या होती है? जीपी के सिर्फ और सिर्फ 4 टर्म पूछे ना, तो पहला टर्म ए है, दूसरा ए आर है, तीसरा ए आर स्क्वायर है, चौथा ए आर क्यूब है। डन। ए की में, हाँ बेटा बोलो। कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम ही आएगा। अब जैसे मैंने लिखा ए की वैल्यू कितनी आई थी मेरी 3, दूसरा है 3 इंटू आर दैट इज -2, थर्ड है 3 इंटू -2 का स्क्वायर, फोर्थ है 3 इंटू -2 का क्यूब, और सॉल्व किया तो आ गया 3, -6, 12, बेटा ये आंसर, यही आंसर आया था तुम्हारा। ये बेटा फाइनल आंसर हो गया। चलो इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। चलो बेटा बाय।